जग में घोर अंधेरा भारी, तन में तम का भंडारा। संगत जी हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। संगत जी, आज बाबा जी ने दिल्ली में सत्संग फरमाया है। बाबा जी ने कल और परसों दिल्ली में सवाल जवाब भी किए थे। आज बाबा जी ने सत्संग में हजूर स्वामी जी महाराज जी की बानी जग में घोर अंधेरा भारी पर सत्संग फरमाया है। बाबा जी ने आज लगभग 1 घंटा 10 मिनट तक सत्संग किया है। आइए सुनते हैं कि बाबा जी इस शब्द पर क्या फरमाते हैं। इस शब्द में पहली तुक आती है कि जग में घोर अंधेरा भारी, तन में तम का भंडारा। इस तुक को समझाते हुए बाबा जी फरमाते हैं कि अगर हम अपने चारों ओर देखें तो हमें रोशनी दिखाई देती है, सूरज की किरणें दिखाई देती हैं। तो फिर स्वामी जी महाराज इस शब्द में कौन से अंधेरे की बात कर रहे हैं? तो बाबा जी फरमाते हैं कि स्वामी जी महाराज इस शब्द में हमारे अंदर जो अज्ञानता का अंधेरा फैला हुआ है उसकी बात कर रहे हैं। हमारा मन माया के इतना अधीन हो गया है कि हम जो सही समझते हैं वो भी हम नहीं कर पा रहे। मालिक को पाने के लिए हम पता नहीं कहाँ कहाँ भटक रहे हैं। सारी उम्र हमारा ध्यान बाहरमुखी हुआ रहता है। सत्संग में बार बार यही समझाया जाता है कि हमें जो कुछ भी मिलेगा वो अपने अंदर से मिलेगा, लेकिन इसके बावजूद भी हम उस मालिक को बाहर ढूंढने में लगे हुए हैं। इससे बड़ी अज्ञानता और क्या हो सकती है। फिर शब्द में अगली तुक आती है कि सुपन जागृत दोनों देखी, भूल भुलैया धर मारा। इस तुक को लेकर बाबा जी समझाते हैं कि हम कई बार कह देते हैं कि मुझे आज ये सपना आया और ये सपना आया। हम सपनों की परख करना शुरू कर देते हैं और उनको समझना शुरू कर देते हैं। अब इंसान अपनी जागृत अवस्था में तो ठोकरें खाता फिर रहा है और चला है अपने सपनों की परख करने। सपने हमें ये बताते हैं कि हमारे मन के ऊपर क्या प्रभाव पड़े हुए हैं, लेकिन हम उनको साफ करने की बजाय उनकी परख करने लग जाते हैं। हजूर जी फरमाया करते थे कि अच्छे सपने हैं तो अच्छी बात है, अगर कोई बुरा सपना है तो उसे भूल जाओ। सपनों का बस यही वजूद है। फिर बाबा जी उदाहरण देते हैं कि जैसे एक अंधेरा कमरा है, उसमें जाने से हमें डर लगता है क्योंकि हमें पता नहीं है कि उस कमरे में क्या होगा। ये हमारी अज्ञानता का डर है। लेकिन अगर हम लाइट का सहारा लेंगे फिर हम आसानी से देख सकते हैं कि सामने क्या पड़ा हुआ है। इससे हमारा डर दूर हो जाता है। इसी तरह जब हम भजन सिमरन में लगेंगे तब जाकर ये जो ज्ञानता का अंधेरा है ये दूर हो जाएगा। फिर हम असल मायने में देखने के लायक बनेंगे। अभी तो हम बस ठोकरे खाते फिर रहे हैं। फिर अगली तुक में स्वामी जी हमें परदेसी कहकर बयान कर रहे हैं, क्योंकि ये देश हमारा देश नहीं है। हमारा असल देश सचखंड है। हम यहाँ पर सिर्फ अपने कर्मों के कारण फंसे हुए हैं। संत कबीर जी फरमाते हैं कि हम वासी उस देश के जहाँ जात वरण कुल नाही, शब्द मिलावा होए रहे दे मिलावा नाही। भाव की उस मालिक के घर में केवल नाम की पहचान है, शब्द की पहचान है। वहाँ पर किसी ने हमारी जात धर्म या ओहदे नहीं देखने। वहाँ पर तो सिर्फ शब्द में जाकर मिल जाना है। हमें ये शरीर कुछ सालों के लिए मिला है। जिस दिन हमारे कर्म खत्म हो जाएंगे हमको ये शरीर खाली करना पड़ेगा। लेकिन हम इसको सच समझ कर बैठे हैं। इस दुनिया में बड़े बड़े संत महात्मा आए हैं, लेकिन एक दिन सबको इस शरीर को छोड़कर जाना पड़ा। आगे बाबा जी फरमाते हैं कि इस सृष्टि में 84 लाख जूनियाँ हैं। हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि मालिक ने हम पर कितनी बख्शिश की है कि हमें इंसान का यामा मिला है।
लेकिन हम इस इंसानी जामे को व्यर्थ गवा देते हैं। जिस काम के लिए हमें ये शरीर दिया गया है हम उसको भूले बैठे हैं। क्या है कोई ऐसी चीज़ जो अंत समय में हमारा साथ निभाएगी? ये धन दौलत, हमारे ओहदे सब यहीं के यहीं रह जाएंगे। अगर हमारे साथ कुछ जाएगा तो वो है नाम की कमाई, शब्द की कमाई। फिर शब्द में अगली तुक आती है कि सतगुरु संत कहे बहु तेरा, राह बतावे 10 द्वारा। बाबा जी इस तुक को लेकर फरमाते हैं कि असल गुरु कौन है? गुरु वो है जो हमें इन 9 द्वारों से ख्याल को इकट्ठा करने के बारे में समझाए और उस शब्द के साथ जोड़ दे। हमने उनके पास जाना है और उनकी बताई हुई युक्ति को अपनाकर अपने आप को शब्द के साथ जोड़ना है। अगर हमारा ध्यान सारी उम्र बाहर मुखी ही रहेगा तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। हमें जो कुछ भी मिलेगा अपने अंदर से ही मिलेगा।